जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन नेक्स्ट क्लास। देखिए आज का हमारा टॉपिक है ये साइंस क्लास में हमारा रसायन विज्ञान की शाखा व विशेष तथ्य तथा परमाणु संरचना के बारे में बताएंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले टॉपिक बेहतर तरीके से आप जानेंगे इसके बारे में। और हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो आइए देखते हैं टॉपिक को। तो देखिए हमारा टॉपिक है रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप जो है पदार्थों के गुणों, संगठनों, संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। लेवाइसिए को रसायन विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। अब देखिए इसके बारे में जानते हैं। रसायन विज्ञान की प्रमुख जो है शाखाएं उसके बारे में आइए देखते हैं। अकार्बनिक रसायन, यह सभी जो है तत्वों एवं उनके यौगिक जैसे कार्बनिक यौगिक को छोड़कर अन्य का अध्ययन करते हैं। अब अगला हमारा आता है कार्बनिक रसायन। इस शाखा के अंतर्गत हम कार्बन के यौगिक का अध्ययन करते हैं। भौतिक रसायन इस शाखा के अंतर्गत रासायनिक अभिक्रियाओं के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। अब देखिए द्रव्य क्या होता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसमें कुछ भार हो, वह द्रव्य कहलाते हैं। जैसे मिट्टी, जल हो गया, हवा हो गया, ये सब हमारा क्या है, ये हमारे द्रव्य हैं। द्रव्य के 3 अवस्थाएं होती हैं। ठोस, द्रव, गैस अवस्था कहलाता है। जबकि प्लाज्मा द्रव्य जो चौथी होती है। 5वां हमारा बोस-आइंस्टीन संघनित होता है। अब देखिए हम आते हैं इसके बारे में जानते हैं। परमाणु क्या है, परमाणु की संरचना के बारे में जानते हैं। अब देखिए इसके सबसे पहले जो है हम कहेंगे महर्षि कणाद ने महर्षि कणाद ने 1000 ईसा पूर्व 1000 यानी ईस्वी स्टार्ट होने से पहले ही महर्षि कणाद ने बता दिया था कि पदार्थों का वह सूक्ष्म कण जिसे हम विभाजित नहीं कर सकते हैं उसे ही क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। उसे ही परमाणु कह सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी पदार्थ को इतना विभाजित किया जाए कि अंततः उस पदार्थ का पुनः विभाजित ना किया जा सके, तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। तो देखिए आइए परमाणु का केंद्र भाग, ये देखिए ये केंद्र भाग, इसे भारी धनावेशित होता है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है। इसे न्यूक्लियस भी कहते हैं। नाभिक जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है। नाभिक के चारों ओर ऋणावेश इलेक्ट्रॉन एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर एक समान विपरीत आवेश होता है। अब देखिए आइए देखते हैं। अब देखिए जॉन डाल्टन ने क्या कहा था। जॉन डाल्टन इनका पूरा नाम है जॉन डाल्टन। तो डाल्टन ने सर्वप्रथम कई पदार्थों की संरचना का अध्ययन किया। निष्कर्ष निकला कि सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों के साथ मिलकर बने होते हैं जिन्हें पुनः विभक्त नहीं किया जा सकता है। डाल्टन ने ही परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो देखिए परमाणु किसी रासायनिक तत्व का वह सबसे छोटा भाग जिसमें उस तत्व की समस्त विशिष्टताएं सुरक्षित रहती हैं, परमाणु कहलाते हैं। परमाणु एक रासायनिक अस्तित्व होता है, अर्थात यह विभाज्य नहीं होता है। प्रत्येक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब देखिए अणु किसे कहते हैं। अणु किसी यौगिक का वह सूक्ष्मतम विभाज्य कण होता है जिसमें यौगिक की समस्त विशेषताएं सुरक्षित रहती हैं, उसे अणु कहते हैं। अणु का निर्माण परमाणु से ही होता है। एक परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात परमाणु आवेश रहित होता है। परमाणु रासायनिक तत्वों की सूक्ष्मतम इकाई होता है, लेकिन उनका सामान्यतः स्वतंत्र अस्तित्व नहीं हो सकता है। किसी तत्व को 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर एक पृथक और स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करते हैं, इसे अणु भी कहते हैं।
अब देखिए उदाहरण जैसे हमारा ऑक्सीजन, ये देखिए अगर ऐसा कहीं ऑक्सीजन लिखा है तो इसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहेंगे। लेकिन अगर यही ऐसा लिखा हो तो इसे हम अणु कहते हैं। ये हमारा ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन परमाणु है, ये ऑक्सीजन अणु है। और ये अगर ऐसा लिखा है तो ये भैया हमारा ओजोन है। ओजोन दिवस हमारा 16 सितंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। ओजोन दिवस कहाँ पाया जाता है? ओजोन दिवस हमारा समताप मंडल में पाया जाता है, 25 से 32 किलोमीटर के बीच में पाया जाता है समताप मंडल में। और देखिए एक चीज़ और, हमारे पृथ्वी के वातावरण में कुल कितने मंडल हैं? कुल 5 मंडल हैं। अब देखिए ये हमारा तो हुआ। अब हम अगला देखते हैं इसके बारे में। परमाणु संख्या, वह मूलभूत संख्या जो उस परमाणु के नाभिक में प्राप्त प्रोटॉनों की संख्या को बदलता है, परमाणु संख्या कहलाते हैं। ये देखिए यहाँ ये गड़बड़ है, गलत लिखा है। परमाणु संख्या किसे कहते हैं या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं? तो आप डिफिनीशन को ऐसे लिखेंगे, किसी परमाणु में उपस्थित या किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, या ऐसे कहेंगे किसी नाभिक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या कहते हैं। या आप सीधे ये भी कह सकते हैं, किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब परमाणु भार किसे कहते हैं? किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं? हम भैया कहते हैं परमाणु भार या परमाणु क्रमांक, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब देखिए एक चीज़ और बात सुनिए, प्रोटॉन को हम P+ से, न्यूट्रॉन को हम N0 से हम डिनोट करते हैं या व्यक्त करते हैं। देखिए प्रोटॉन हमारा धनावेश होता है, न्यूट्रॉन हमारा आवेश रहित या उदासीन आवेश का होता है। अब एक चीज़ और जानिए, ये तो हो गया आपका परमाणु के मूल कण क्या होते हैं, यानी कि एलिमेंट्री पार्टिकल क्या होता है। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं। परमाणु में 3 मूल कण होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। किंतु परमाणु के संगठन में अस्थायी और अस्थायी कणों की संख्या अब लगभग 30 तक पहुंच गई है। इसमें से अधिकतर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के विघटन से उत्पन्न होते हैं और अधिकतर अस्थायी कण ही होते हैं। इनमें कुछ कण द्रव्यमान कण तथा कुछ ऊर्जा कण के रूप में होते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रॉन अति सूक्ष्म ऋणावेशित कण होते हैं तथा परमाणु के नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, जिसका खोज जे थॉम्सन ने किया था। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, ईटा पग नाचे चूहिया, चूहिया ये लिखेंगे तो ये चूहिया हमारा साइलेंट हो जाएगा, इसको ध्यान ना दीजिए। ई माने इलेक्ट्रॉन हो गया, टा माने थॉम्सन हो गया, पा माने प्रोटॉन, जी गा माने गोल्डस्टीन, ना माने न्यूट्रॉन, चा माने चाणविक। ये हमारा ट्रिक है, इसको याद रखिएगा। ईटा पग नाचे चूहिया, तो चूहिया हमारा साइलेंट हो जाएगा। ईटा पर ई माने इलेक्ट्रॉन, टा माने थॉम्सन या थॉम्सन, पा माने प्रोटॉन और गा माने गोल्डस्टीन और ना माने न्यूट्रॉन, चा माने चाणविक। यानी कि इलेक्ट्रॉन का खोज थॉम्सन ने किया था, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने किया था, न्यूट्रॉन का खोज आपका जेम्स चाणविक ने किया था। अब आइए देखते हैं कब किया था? 1897 ईस्वी में किया था। इलेक्ट्रॉन का जो है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 kg होता है। यह एक अस्थायी मूल कण होता है। इस पर एक इकाई ऋणावेश होता है। इलेक्ट्रॉन का कण तथा तरंग दोनों अस्थायी रूप में पाए जाते हैं। इसकी खोज 1919 में रदरफोर्ड ने किया था।
अब एक चीज़ और, प्रोटॉन की खोज किसने किया था? देखिए ये प्रोटॉन, ये गड़बड़ है, ये नहीं रहेगा। ये बहुत जगह जो है किताब, ये नाभिक का खोज किए थे। इन्होंने प्रारूप दिया था इसके बारे में, लेकिन खोज जो है ये नाम दिए थे, लेकिन खोज जिसने किया था उनका नाम गोल्डस्टीन है। एनसीईआरटी बुक में गोल्डस्टीन है। देखिए प्रोटॉन का खोज 1919 में नामक ये नाम दिया गया था। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में पाया जाता है। ये धनाभिषित कण है और इसका आवेश 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है। अब एक चीज़ और, न्यूट्रॉन की खोज जो है 1932 में जेम्स चैडविक ने किया था। यह नाभिक में पाया जाता है। यह उदासीन जो है आवेश कण होता है। इस पर कोई भी विद्युत आवेश नहीं होता है। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान एक प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर होता है। समस्थानिक किसे कहते हैं? किसी रासायनिक तत्व के दो या उससे अधिक रूप में जिसमें परमाणु क्रमांक एक ही हो तथा परमाणु भार अलग अलग होते हैं, उसे समस्थानिक कहते हैं। जैसे अभी देख लीजिए, जैसे हमारा ये हाइड्रोजन 1H1 1H2 1H3, तो इसे हम प्रोटियम बोलते हैं, इसे ड्यूटेरियम बोलते हैं, इसे ट्राइटियम बोलते हैं। इसे P से, इसे D से, इसे T से डिनोट करते हैं। अब देखिए इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु क्रमांक अलग, ये दोनों सबका समान है, लेकिन परमाणु भार क्या है? अलग अलग है। और ये सभी हाइड्रोजन के ही जो है समस्थानिक हैं। तो समस्थानिक का डिफिनीशन ही होता है कि वे परमाणु जिनके जो है परमाणु क्रमांक समान होते हैं परंतु परमाणु भार अलग अलग होते हैं या भिन्न भिन्न होते हैं, उसे हम समस्थानिक कहते हैं। तो ये आप जान गए। अब आते हैं, देखिए, और संभारिक किसे कहते हैं इसको भी जान लीजिए। संभारिक उसे कहते हैं जिनके जो है परमाणु भार समान होते हैं परंतु परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? संभारिक कहते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए ये हमारा क्लोरीन है। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है और परमाणु भार हमारा क्या है? ये हमारा ये 36 है। और यहीं आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 है और परमाणु भार जो है, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, देख लीजिए यहीं इसका कहीं आर्गन का भी अलग अलग है। क्लोरीन का 17 और ये 36, आर्गन का जो है 18 और ये 36। तो देखिए परमाणु भार इसका समान है, परमाणु क्रमांक अलग अलग है, तो इसे हम संभारिक कहेंगे। और यहीं एक और होता है, आर्गन का जो है यहाँ 18 है तो यहाँ जो है इसका 40 है। और यहीं पोटेशियम का इसका 19 है परमाणु क्रमांक और ये भी 40 है। और कैल्शियम भी क्या है? 20 है इसका परमाणु क्रमांक, इसका परमाणु भार 40 है। तो देखिए इसका 40, ये भी 40, तो ये सब क्या हैं? ये हमारा संभारिक कहे जाएंगे। अब देखिए खोजकर्ता के बारे में हम लोग जानेंगे। जितने भी साइंटिस्ट, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था? जॉन डाल्टन ने। परमाणु संरचना किसने? बोर और रदरफोर्ड ने दिया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने नहीं किया था। न्यूट्रॉन का खोज चैडविक ने किया था। प्लास्टिक का खोज अलेक्जेंडर ने किया था। परमाणु संख्या मॉजले ने किया था। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकलर ने किया था। अब देखिए, अब आते हैं, रेडियम का खोज जो है मैडम क्यूरी ने किया था। यूरेनियम का खोज क्लापरोथ ने किया था। पाश्चुरीकरण का खोज लुईस पास्चर ने किया था। किण्वन का खोज लुईस पास्चर ने किया था। विद्युत बैटरी का खोज वोल्टा ने किया था। एंटीबायोटिक का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। अब देखिए संभारिक के बारे में तो हम बता चुके हैं, संभारिक किसे कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ परमाणु क्रमांक 18 वाले, जैसे ये दिया गया है किसका? आर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और परमाणु द्रव्यमान कितना होता है?
40 होता है। और पोटेशियम का आपका 19 होता है परमाणु क्रमांक, इसका भी 40 होता है। कैल्शियम का आपका परमाणु क्रमांक 20 होता है, परमाणु भार 40 होता है। तो देखिए ये सबका 40 आ रहा है और ये हमारा क्या आ रहा है, यानी कि परमाणु क्रमांक अलग अलग और परमाणु भार समान एकदम आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, समभारिक कहे जाएंगे। समभारिक का डिफिनीशन ही होता है जिन परमाणुओं के परमाणु का क्रमांक जो है अलग अलग होते हैं, परमाणु भार जो है समान होते हैं, तो उन परमाणुओं को हम समभारिक कहते हैं। अब भैया आइए देखते हैं कुछ विशेष तत्व, रसायन विज्ञान के विशेष तथ्य जानते हैं। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन होता है, सबसे भारी तत्व हमारा ऑस्मियम होता है, और सबसे हल्का धात्विक तत्व क्या होता है, लिथियम होता है। और भूपरत पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है, 46% पाया जाता है। कहाँ पर, भूपृष्ठ पर पाया जाता है, भूपर पट्टी पर पाया जाता है। भूपरत पर सबसे कम पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, स्टैंटियन, जो हमारा स्टैटिन पाया जाता है, या इसे अस्टेटिन भी कहते हैं। कहीं कहीं स्टैटिन, देखिए स्टैटिन इसे कहते हैं। भूपर पट्टी पर सबसे कम स्टैटिन पाया जाता है। अब एक चीज़ और सुनिए, पृथ्वी में सबसे ज़्यादा कौन सी तत्व ज़्यादा पाया जाता है, तो एल्युमिनियम। उसके बाद क्या पाया जाता है, आयरन। Fe को आयरन या फेरस बोलते हैं, इसे एल्युमिनियम बोलते हैं। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है पृथ्वी में, पूरे पृथ्वी में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आयरन बाद दूसरे नंबर पर पाया जाता है। और मानव शरीर में सबसे ज़्यादा, ब्लड में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है, तो आयरन पाया जाता है। अब देखिए, आइए देखते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे कठोर धातु कौन है, हीरा होता है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व नाइट्रोजन होता है। अब देखिए भैया, एकमात्र धातु जो साधारण ताप और दाब पर द्रव अवस्था में होता है, कौन होता है, पारा। पारा को हम क्या कहते हैं, पारा ऐसा पीरियोडिक टेबल का वह ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ये धातु पारा हमारा क्या धातु है। एकमात्र अधातु जो साधारण ताप और दाब पर जो है द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये हमें ब्रोमियम है। ब्रोमियम हमारा क्या है, आधातु है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व सिल्वर होता है, सिल्वर जिसे चांदी कहते हैं। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला आधातु जो है ग्रेफाइट होता है। सर्वाधिक जो है श्रृंखला की प्रवृत्ति वाला तत्व जो है कार्बन होता है। सर्वाधिक यौगिक रासायनिक पदार्थ बनाने वाला तत्व हमारा कौन होता है, कार्बन होता है। 10 लाख यौगिक बनाता है। अब एक चीज़ और, सर्वाधिक विद्युत धनावेश तत्व जो है फ्रांसियम, जो है हमारा फ्रांसियम होता है। सर्वाधिक जो है ये विद्युत जो है सबसे ज़्यादा विद्युत धनात्मक जो है धनी होता है हमारा फ्रांसियम होता है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता कौन होता है, फ्लोरीन होता है भैया। फ्लोरीन, अगर जो आपसे कहा जाए कि क्लोरीनीकरण का कहीं होता है क्लोरीनीकरण, तो कहाँ काम आता है सबसे ज़्यादा, क्लोरीन रंग उड़ाने में काम आता है। तो देखिए, उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है, क्लोरीन है। मानव निर्मित प्रथम तत्व जो है पोलोनियम है। प्राकृतिक गैस व जैव गैस या मार्शल गैस मीथेन को कहा जाता है। जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनसे कौन सा गैस निकलता है, मीथेन निकलता है। और जो पशु जुबाली करती हैं, मतलब गज्झा निकलता है, मुंह डुलाती हैं, जितने भी भैंस होती हैं, गाय होती हैं, उनसे कौन गैस निकलता है, मीथेन गैस निकलता है भैया। तो इतना आप जानिएगा। अब देखते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु का अर्थ है 2 या 2 से अधिक तत्व का मिश्रण। इनमें से कम एक तत्व का धातु होना आवश्यक होता है। जैसे देखिए, पीतल किससे मिलकर बना होता है, पीतल। कॉपर 70 से 80% होता है और जिंक 20 से 30% होता है। कांसा किसका, ब्रोंज जिसे कहते हैं, ब्रोंज मेडल जो पाते हैं वो कॉपर जो है किसका होता है, स्टेनस का होता है।
अब देखिए जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकल होता है। और देखिए जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है, केवल यह चांदी का तरह दिखता है। अब देखिए टाका, देखिए टाका स्टेनलेस का और शीशा का होता है लेड। जंग रोधी इस्पात जो है आयरन और क्रोमियम और निकल और कार्बन का बना होता है। रोल्ड गोल्ड जो है हमारा किसका होता है, रोल्ड गोल्ड कॉपर और एल्युमिनियम का होता है। हाइड्रोजन तथा जल, हाइड्रोजन और जल के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड में सर्वाधिक जो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में लगभग 90% पाया जाता है। सूर्य तथा तारों का आधा भाग हाइड्रोजन का बना होता है। साधारण हाइड्रोजन एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। अब देखिए मृदु और कठोर जल क्या होता है। मृदु और कठोर जल के बारे में हम जानेंगे आज। तो देखिए जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है तो वह जल मृदु जल होगा, और जो कठिनाई से झाग देता है वो क्या होगा, कठोर जल होगा। कठोर जल में उसमें जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम, जल की कठोरता जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, क्लोरीन, सल्फेट, नाइट्रेट आदि लवणों के घुले रहने के कारण होती है। जब तक कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम आयनों का पूर्ण रूप से अवक्षेपण नहीं किया जाता तब तक वह साबुन का झाग नहीं बनाता है। अब देखिए जल का कठोर दो प्रकार की होती है, एक अस्थायी कठोर और एक अस्थायी कठोर होता है। यदि जल की कठोरता जल को उबालने से दूर हो जाता है तो इस प्रकार की कठोर अस्थायी कठोरता कहलाते हैं। यदि कठोरता जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होता है तो अस्थायी कठोरता जल को उबालने से या जल में बुझा चूना डालने से, बुझा चूने को क्या कहते हैं, CaOH का होल ट्वाइस को हम क्या कहते हैं, बुझा चूना। और हमारा जो चूना होता है, सूखा चूना, ये खतरनाक होता है। ये होता है जिसको हम लाते हैं, जो कहीं किसी बर्तन में भिगोते हैं तो गर्म होता है, बुलबुला निकलता है, तो ये होता है खाने वाला चूना। ये होता है CaOH का होल ट्वाइस होता है। अब देखिए बुझा चूना डालते हैं अथवा दूधिया डालने से दूर हो जाता है। यदि जल को उबालने से उसकी कठोरता दूर नहीं होता है तो इस प्रकार के जो है जल को अस्थायी कठोरता वाली कहते हैं। इसकी कठोरता उसमें मैग्नीशियम, कैल्शियम के सल्फेट और क्लोराइड और नाइट्रेट की आदि लवण के घुलने के कारण होता है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। इसका जो है क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और इसका जो है निम्नतम ताप जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमने लगता है। और देखिए पेट्रोल में लगी आग को पानी द्वारा नहीं बुझाया जाता है, क्योंकि पेट्रोल पानी से हल्का होने के कारण जल से ऊपर आकर जलने लगता है। जल के शुद्धिकरण और रोगाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी का प्रयोग करते हैं। अशुद्धि जल को दूर कण या बैटरी आदि जल में क्लोराइड विलयन बनाते हैं। देखिए जल में फिटकरी मिलाने पर ये सभी अस्कंदित हो जाते हैं और जल शुद्ध हो जाता है। नोट में देखिए घाव व रक्त स्राव वाले स्थानों पर फिटकरी रखने पर रक्त और जीवाणु अस्कंदित होता है और रक्त स्राव बंद हो जाता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, देखिए हाइड्रोजन परऑक्साइड होगा ये। हाइड्रोजन परऑक्साइड के तनु घोल विलयन का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में कान, दांत, घाव, फोड़ा आदि धोने में काम आता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड व्यंजक का कार्य भी करता है। अब देखिए सोडियम गलित सोडियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में करते हैं, शीतलक के रूप में करते हैं। सोडियम वाष्प का प्रयोग जो है सोडियम लैंप में करते हैं। NaCl का प्रयोग खाने के नमक में करते हैं। भोजन में सोडियम की अधिकता से रक्तदाब बढ़ जाता है। पोटेशियम जो है, देखिए पोटेशियम नाइट्रेट को सोरा या बारूद कहते हैं।
इसका उपयोग विस्फोटक पदार्थों को बनाने के लिए करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट विस्फोटक के रूप में यूज करते हैं। भोजन या शरीर में उपस्थित के हृदय की गति को नियंत्रित करता है। अगर जो जिसके अंदर पोटेशियम नहीं होता है उसका हृदय की गति जो है नियंत्रित नहीं हो पाता है। पोटेशियम के विभिन्न यौगिकों को पोटाश उर्वरक के रूप में उपयोग करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट और पोटेशियम कार्बोनेट, पोटेशियम नाइट्रेट। अब देखिए अगला हमारा है कैल्शियम। कैल्शियम फास्फोरस हड्डी और दांत के जो है मुख्य संगठक अवयव होते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग दंत मंजन, पेस्ट तथा पाउडर बनाने के लिए करते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक जो है हाइड्रेट जो है कैल्शियम सल्फेट हमारा CaSO3 जल में जो है जल से क्रिया करता है और ये जल योजन करने के बाद ठोस और कड़ा हो जाता है। इसका उपयोग जो है हड्डी टूटने पर प्लास्टर चढ़ाने या मूर्ति तथा खिलौनों का निर्माण करने में किया जाता है। इसी से हमारा सीमेंट भी बनता है। CaSO4 इसे कहते हैं। देखिए CaSO3 लिखा है, ये गड़बड़ लिखा है, यहाँ CaSO4 होना चाहिए, SO4। अब देखिए कापर कापर जो है तांबा विद्युत चालक होने के कारण विद्युत तारों तथा विद्युत उपकरणों में इसका उपयोग किया जाता है। बर्तन, सिक्का, मिश्र धातु आदि का निर्माण कापर या तांबा द्वारा किया जाता है। कापर सल्फेट या क्यूप्रस ऑक्साइड का उपयोग कीटनाशक या पीड़ानाशक बनाने में होता है। मैग्नीशियम पौधों के क्लोरोफिल का मुख्य घटक मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम एल्बा जो है ये एंटासिड, पेट की अम्लता व गैस दूर करने वाला होता है। ये जो गैस का गोली होता है या पेट दर्द में उसमें जो है कौन सा क्या मिलाया जाता है? मैग्नीशियम मिलाया जाता है। यह बाजार में इनो के नाम से भी आता है। इनो जो होता है इसी से मिलकर बना होता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है मलहम या चेहरे की क्रीम बनाने में होता है। जिंक ऑक्साइड से ही क्रीम बनाया जाता है। जिंक ऑक्साइड का उपयोग जो है सफ़ेद पेंट बनाने में किया जाता है। लोहे की इस जिंक ऑक्साइड का चादर अगर जो लोहे पर चढ़ा दिया जाए तो इस पर मूर्छा या जंग नहीं लगता है। लोहे की चादर जो है जस्तीकरण करने में जस्ते का उपयोग किया जाता है। सोना इतना नरम होता है कि उसे टिकाऊ बनाने के लिए उसमें अन्य धातुएं मिलाई जाती हैं। जैसे देखिए सफ़ेद सोना प्लस प्लेटिनम, लाल सोना प्लस तांबा होता है, हरा सोना प्लस चांदी होता है और नीला सोना प्लस लोहा होता है। अब देखिए आभूषण बनाने वाले सोने में कॉपर मिलाया जाता है। मिश्र धातुओं में आमतौर सोने की मात्रा को कैरेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना जो है 100% सोना 24 कैरेट का होता है। 50% सोना जो है 12 कैरेट का होता है। अर्थात एक कैरेट सोने में मिश्र धातु में लगभग 4% सोना होता है। अब देखिए सिल्वर, चांदी धातुओं का सर्वाधिक विद्युत ऊष्मा जो की चालकता होती है। अब देखिए आगे आते हैं। चांदी सर्वाधिक संक्षारक रोधी धातुओं में से होता है। देखिए दंत गुहिकाओं में सिल्वर अमलगम चांदी पारा की मिश्र धातु भरा रहता है। सिल्वर जो है नाइट्रेट का प्रयोग दर्पण बनाने में किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड और सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर आयोडाइड प्रकाश संवेदी होने के कारण जो है फोटोग्राफिक प्लेट बनाने में किया जाता है। अब देखिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है। पारा, ट्यूबलाइट में पारा या मरकरी वाष्प भरी जाती है। पारा का धातुओं के साथ बनाने मिश्र धातुओं को अमलगम कहा जाता है। अक्रिय तत्व के बारे में जानते हैं। हल्की गैस होने के कारण हीलियम का उपयोग मौसम संबंधी गुब्बारे व वायुयान के टायरों में भरा जाता है। हमारा हीलियम गैस ही भरा जाता है। वायुयान के टायरों में क्या भरा जाता है?
हीलियम गैस समुद्री गोताखोर तथा दमा रोगी को कृत्रिम चश्मा के श्वसन के लिए हीलियम अथवा ऑक्सीजन का मिश्रण दिया जाता है। हीलियम का अन्य उपयोग कंपास, नाभिक यंत्रों, एटॉमिक रिएक्टरों, बिल्डिंग आदि कार्यों में किया जाता है। नियान जो है नूतन गैस भी कहा जाता है इसे। नियान जो है विद्युत बल्बों में कम दाब पर नियान भरे होने के कारण चमकदार दीप्त और जिसके कारण वायुयान चालकों को संकेत संप्रेषण के प्रकाश बल्बों में नियान का प्रयोग किया जाता है। विज्ञापन चिन्हों में विभिन्न रंगों के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए नियान गैस का प्रयोग किया जाता है। इससे अब देखिए हमारा आता है आर्गन। आर्गन सुस्त गैस। आर्गन गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है क्योंकि इसके उपस्थिति में तंतु जो है का जीवन काल बढ़ जाता है। अब देखिए रेडान क्या होता है। रेडान जो है कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए किया जाता है। वर्तमान में कैंसर के रेडियो एक्टिव उपचार के लिए कोबाल्ट 60 का उपयोग प्रचलित है। इससे गामा किरणें निकलती हैं और कैंसर कोशिकाओं का नष्ट हो जाता है। रेडान जो है गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। इसका आविष्कार डॉन ने रेडियम से किया था। ये हमारा चैनल, इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।